क्या आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर इंडिया के अंदर किसी व्यक्ति को अबेट करता है या उकसाता है किसी काम को करने के लिए, लेकिन वो काम इंडिया से बाहर के लिए है, तो क्या वो व्यक्ति, क्या वहां पर वो ऑफेंस कर रहा होता है? जैसे कि हमारा लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है हमारे इंडिया तक, ठीक है। जो हमारा लॉ है वो कहाँ तक एप्लीकेबल होता है? सिर्फ इंडिया तक। लेकिन अगर बात आएगी कि यहाँ की व्यक्ति जाकर फॉरेन कंट्री में जाकर कोई क्राइम कमिट करता है, तो क्या वो व्यक्ति पनिशेबल होता है एज पर इंडियन लॉ या नहीं होता है? तो इसी मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं। अबेटमेंट इन इंडिया फॉर ऑफेंस फॉरेन कंट्री, ठीक है, आउटसाइड इंडिया मीन्स आउटसाइड इंडिया। तो क्या कोई व्यक्ति इंडिया में रहते हुए किसी व्यक्ति को इस तरह उकसाता है, इस तरह से इंड्यूस करता है कि वो जाकर किसी दूसरे देश में कुछ कारनामा कर दे, कुछ हादसा कर दे, कुछ कांड कर दे, तो क्या वो व्यक्ति जो एविएटर है वो उस एक्ट के लिए लायबल होगा या नहीं होगा? चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आखिर वो लायबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, एक पर्सन है जो वो इंडियन है, ठीक है, और एक फॉरेन कंट्री में व्यक्ति जो रहता है, और वो फोन करके बोलता है कि भाई तुमको कुछ इलीगल एक्ट करनी है, ठीक है, कुछ इलीगल एक्ट करनी है, ठीक है। तो क्या वो पर्सन वहां पर एक्ट किए गए हैं तो ये इंडिया में लायबल होगा या नहीं होगा? क्या इसको पनिशमेंट होगी इंडियन लॉ के द्वारा? तो बिल्कुल, क्योंकि अगर वो एक्ट इंडिया के लॉ में पनिशेबल है और वो व्यक्ति इंडिया नहीं है, तो वो इंडिया के अकॉर्डिंग इंडियन लॉ जो बीएनएस है वो उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये जो एग्जांपल है वो कुछ डिफरेंट चला गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ और अकॉर्डिंग टू द सेक्शन के हिसाब से हम लोग एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। मान के चलो ये ए है और यहाँ पर ये बी है, ठीक है। ए का नाम है सुनील और बी का नाम है, ठीक है। अब ये दोनों जो पर्सन जो हैं, ये दोनों जो व्यक्ति हैं, ये इंडियन है, ठीक है। बोथ आर इंडियन, बट अब सुनील जो है वो अनिल को इंस्टिगेट करते हैं, यानी कि उकसाते हैं, अबेट करते हैं कि तुम फॉरेन कंट्री में जाओ और वहां पर जाकर किसी संक्रमण चीज को फैला दो, ठीक है, किसी संक्रमण चीज को फैला दो। अब बी जाता है कहां पे? अनिल जो है वो अनिल जाते हैं फॉरेन जाके वहां पर किसी चीज की छिड़काव करते हैं और उस पॉइजन की वजह से, उस जहरीली गैस की वजह से वहां के काफी लोग इंजर्ड होने लगते हैं, ठीक है, काफी लोग इंजर्ड होने लगते हैं। तो ये जो एक्ट है ये इंडिया में भी है, तो ये पर्सन जो है वो इंडिया का है, अनिल जो है वो इंडिया का है। तो उसके हिसाब से अब ये व्यक्ति कहीं जाके भी कुछ भी ऑफेंस करे, वो ऑफेंस अगर इंडिया में पनिशेबल है, ठीक है, तो वो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट दी जा सकती है। तो ये होता है कि अबेट करने वाला व्यक्ति इंडिया में है तो उसे पनिशेबल दिया जाएगा अगर वो एक्ट बीएनएस में कहीं डिफाइन है, बीएनएस के प्रोविजंस में दी गई है, बीएनएस के कंसेप्ट में दिया गया है, तो ठीक है। फटाफट इसके हम प्रोविजंस पढ़ लेते हैं कि क्या है। इफ समन इन इंडिया encourage or help commit a crime outside India and that act would be a crime if done in India, they are guilty of abatement under Indian law। मतलब कि अगर दो व्यक्ति इंडियन है, उसमें से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उकसाता है किसी दूसरे देश में जाकर किसी क्राइम को अंजाम देने के लिए, किसी क्राइम को कमिट करने के लिए, और वो अगर क्राइम कमिट हो जाती है, ठीक है, अगर वो क्राइम कमिट हो जाती है तो एज पर इंडियन लॉ उसे पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, और ऐसे लोगों से बचें जो आपको इंस्टिगेट करते हैं, आपको इंड्यूस करते हैं, ऐसे लोगों से बचें। क्या आप इंडियन है और आपको कोई व्यक्ति इस तरह उकसाता है कि आप जाकर जर्मनी में किसी एक्ट को
कमिट कर दें जो कि रॉन्गफुल है, तो क्या ये अबेटमेंट है? और अबेटमेंट कौन कर रहा है, ए कर रहा है यहाँ पर कि बी कर रहा है? तो इस एग्जाम्पल के आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में देंगे।